देश में साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर गृह मामलों पर संसदीय समिति जल्दी ही संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद भवन में गृह मामलों पर संसदीय समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जो करीब 3 घंटे तक चली और इस बैठक में इस बात पर विशेष तौर पर मंथन किया गया कि किस तरह देश में जो साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के मामले हैं उन पर नकेल कसना जरूरी हो गया है। इस बैठक में भाग लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अधिकारी हैं और साथ ही आरबीआई और एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया था और सभी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों ने प्रेजेंटेशंस किए आज संसदीय समिति के सामने और ये बताया कि किस तरह से डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं और उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। इस बात पर विशेष तौर पर चिंता जताई गई कि जैसे जैसे देश में इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ कोशिशें जो हैं साइबर क्राइम की, डिजिटल फ्रॉड की, वो भी बढ़ती जा रही हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश में जो नियम और कायदे हैं उनको गंभीरता से, सख्ती से ज़मीन पर लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक एक सांसद ने ये सवाल उठाया बैठक में कि 2021 से 2025 के बीच मुंबई में करीब 850 करोड़ के डिजिटल फ्रॉड के मामले रजिस्टर किए गए थे, लेकिन पिछले 4 साल में जो कन्विक्शन है वो सिर्फ 2 अपराधियों का हुआ है। तो ऐसे में ये सवाल उठा कि कन्विक्शन रेट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में इतना कम देश में क्यों है और क्या जो अलग अलग सरकारी एजेंसियां हैं उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी तो नहीं। साथ ही ये सवाल भी उठा कि क्या जो आम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की अब कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, इंटरनेट का विस्तार हुआ है, मोबाइल फ़ोन का जो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है अब, तो उसके साथ ही क्या लोगों को उस तरह से सतर्क और आगाह किया जा रहा है कि वो किस तरह डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, तो उसे रिड्रेसल के लिए, न्याय के लिए क्या करना होगा, उस फ्रॉड से बचने के लिए वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें समझाया जाए, ट्रेन किया जाए। इन सभी सवालों पर करीब 3 घंटे तक मंथन हुआ और इस बात पर सहमति बनी कि आज देश में बेहद ज़रूरी हो गया है कि जिस तरह से इंटरनेट के पेनिट्रेशन के साथ ही डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी तर्ज पर आम लोगों को आगाह, सतर्क और एजुकेट करने के लिए बड़े स्तर पर देश में लोगों को समझाना अब ज़रूरी हो गया है कि वो किस तरह से साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दिल्ली से अरुण सिंह नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।